यह कहानी है एक किसान की जो बहुत मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई न कोई वजह से उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। एक दिन की बात है, किसान बहुत गुस्से में था और पेड़ के नीचे बैठकर अपनी फसल को देख रहा था और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है, हे भगवान, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी पता नहीं है। मुझे यह भी लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे उगाई जाती है। अगर आप यह जानते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी नहीं आती। आप नहीं जानते हैं कि हम किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी आसमान में भगवान दिखाई देते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुझे यह शक्ति देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसल को उगा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजारने के बाद किसान ने फिर से अपने खेतों में गेहूं की फसल उगाई, लेकिन अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान, बाढ़ और धूप कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ यह सोच भी रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल करना। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गया था। किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की कलियों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन कलियों में गेहूं के दाने ही नहीं बने थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाकर यह कह रहा था, भगवान, शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी फिर से भगवान उसे आसमान में दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दिया है, बल्कि इसकी जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। न तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न ही तेज बारिश से सहने दिया और न ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होता है, एनर्जी होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तुमने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। जहाँ उसे बारिश मिलनी चाहिए उसे बारिश नहीं मिली, जहाँ उसे धूप मिलनी चाहिए उसे धूप नहीं मिली, जिसे इनकी कलियों में फूल और फल बनता, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं था। बस इतना कह के भगवान गायब हो जाते हैं। फिर किसान को अपनी गलती समझ में आती है और फिर से किसान खेती करता है और किसान अपनी फसल को बारिश, धूप, छांव से संघर्ष कराने के साथ साथ अपनी फसल को देखभाल भी अच्छी तरह से करता है और इस बार किसान कामयाब हो जाता और बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, चाहे हम इंसान हो या पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, हर किसी को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। दुनिया में किसी का भी जीवन इतना आसान नहीं होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यहीं से एक इंसान की तरक्की होती है। तो जीवन में संघर्ष आता है तो उससे घबराए नहीं, उससे लड़े और आगे बढ़े। उसके बाद आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।